जो चैप्टर किया है वो जुडिशरी का एक वन पार्ट जो है उसको हमने फिनिश कर दिया है, पार्ट 1 को। ठीक है, अभी तक हमने इसको फिनिश किया है पार्ट 1 को। अभी हम ये भी देखते हैं कि जुडिशरी में अभी तक हमने क्या किया। हमने पढ़ा था इसमें स्ट्रक्चर। ओके, एक मिनट इसमें हाईलाइट करके देखते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा। इसमें हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, इसको रीड किया। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। और एक हमने यहाँ पे क्या किया था, एक पिरामिड जो था वो बनाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने हैं उनकी स्टडी की है। फिर उसके बाद हमने किया था अभी तक जो ज्यूरिडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया। और उसके बाद हाई कोर्ट्स के बारे में हमने देखा। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन देखी कि इनमें कितने कितने ईयर का इनका इनके ये जॉब का होता है, कब ये बन सकते हैं, ऐसा ये सारा कुछ अभी हमने इसमें स्टडी किया। तो अभी जो हम करेंगे वो हमारे पास है लोक अदालत। ठीक है, तो लोक अदालत में हाँ, अभी जो हम करेंगे वो हमारे पास है लोक अदालत। तो लोक अदालत में देखते हैं अब क्या है कि इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम द इंडियन कोर्ट्स टेक अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू डिसाइड केसेस। कई बार क्या होता है कि इंडियन कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है केसेस को सॉल्व करते हुए। द पार्टीज इन द डिस्प्यूट्स हैव आल्सो टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। उनका बहुत पैसा लगता है जिन्होंने केस किया होता है। टू रिड्यूस द टाइम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, उनका टाइम बचाने के लिए, उनके खर्चे बचाने के लिए अ सिस्टम लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड इन आवर कंट्री रिसेंटली। तो कुछ ही टाइम पहले ये लोक अदालत का जो सिस्टम था हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ है। अंडर दिस सिस्टम द केसेस आर डिसाइडेड स्पीडीली, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो केसेस है वो बल्कि बहुत जल्दी से होते हैं, विदाउट मच एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985। जो पहली लोक अदालत थी दिल्ली में वो 1985 में स्टार्ट हुई थी। इन विच 150 केसेस वर डिसाइडेड इन अ सिंगल डे। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन में 150 केसेस जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अभी है लीगल एड। अब इसमें इनको लीगल एड क्या होती है, हेल्प। Under the legal aid scheme, free legal services are made available to the weaker sections of the society। देखिए लीगल एड के तहत इस एक स्कीम बनी थी। उसमें क्या था कि जो बहुत पुअर है, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए कानूनी सहायता कौन कौन सी मिलती है। दिस इंक्लूड्स पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट में कि जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होते हैं, विमेन, चिल्ड्रन, मेंटली इल जो होते हैं और डिसेबल्ड पीपल, इनके लिए इनकी जो लीगल एड स्कीम थी उसको स्टार्ट किया गया था। अभी फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी क्या है कि हमारी जुडिशरी जो क्या क्या फंक्शन करती है, परफॉर्म करती है। नंबर 1 पे है इट रिसॉल्व्स डिस्प्यूट्स। एक तो वो झगड़ों को निपटाती है बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। लोगों के आपसी झगड़े या फिर लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़े होते हैं, ये बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट्स, मीन या एक स्टेट और दूसरी स्टेट के साथ उनका झगड़ा हो, या फिर एक सेंटर का दूसरे स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो, इनको वो निपटाती है। द जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट हैज द पावर टू रिजेक्ट पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मीन कि इसके पास इतनी पावर है कि पार्लियामेंट में कोई भी अगर लॉ पास किया जाता है उसको ये रिजेक्ट भी कर सकती है। इफ इट बिलीव्स दैट दीज लॉज आर अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तब कर सकती है जब उनको ये लगता है कि ये जो लॉ है ये वायलेट करेगा, उल्लंघन करता है उनकी किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज नोन एज ए जुडिशियल रिव्यू। इसी को हम जो रिजेक्शन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। द जुडिशियल, अब नंबर 2 पे हमारे पास है कि यहाँ पे और क्या करती है कि द जुडिशरी अपहोल्ड्स द लॉज एंड इन्फोर्सेस फंडामेंटल राइट्स। लॉज को बनाती है, इन्फोर्स करती है फंडामेंटल राइट्स को। एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हायर कोर्ट। मीन कि कोई भी सिटीजन कंट्री का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है इफ ही और शी बिलीव्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर उनको ये लगता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उनसे छीन लिए गए हैं। The branches of the legal system, there are mainly two branches हैं यहाँ पे। एक तो है क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ में हमारे पास क्या है, द लॉ रिलेटिंग टू द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इज नोन एज क्रिमिनल लॉ। केसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, फिजिकल इंजरी और मर्डर आर कॉल्ड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, चोरी हो गई, ठगी हो गई, या किसी को चोट पहुंचा देना, इन केसेस को हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस। द मेन फीचर्स ऑफ द क्रिमिनल लॉज
आर एज फॉलो। ओके, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं? द क्रिमिनल लॉ डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, हारेसिंग ऑफ वुमन फॉर डॉरी, अगर किसी औरत को सताते हैं दहेज के लिए, पैसे के लिए, वो भी क्रिमिनल में आता है। नंबर 2 में हमारे पास क्या आता है कि क्रिमिनल लॉज केस यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो होती है एफआईआर। जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर का फुल नेम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो वो मिलकर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस को दी जाती है उसके आधार पर ये केस चलता है। नंबर 3 पे है द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द क्राइम आफ्टर विच ए केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। मीन की पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम के बारे में, फिर कोर्ट में केस को डाला जाता है, तो ये स्टार्ट होता है। नंबर 4 पे है इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी, अगर मान लीजिए कि वो दोषी है जिसके लिए केस, जिसके अगेंस्ट केस चला है, ही और शी कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन, तो उसको जेल भेजा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्रिमिनल लॉ के बाद है यहाँ पे सिविल लॉ नंबर 2 पे। द केसेस दैट कंसर्न प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स डैमेज टू गुड्स इन ट्रांसिट बाय रेलवेज और अदर्स ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड सिविल लॉस। अब सिविल लॉ में देखो क्या आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के कोई केसेस हो गए, डैमेज हो गया, कोई कुछ भी खराबी होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स में की जो ठेका लिया है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सिविल लॉ में जाता है। इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट द इंडिविजुअल्स। मीन कि ये डील क्या करता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़ाई, मीन की जमीन के कोई झगड़े हो गए हैं, या फिर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, या फिर कोई चीज खरीदी है उसके रिलेटेड कोई झगड़ा हो गया है, या कोई रेंट मैटर, कोई किराया देना है, डिवोर्स केसेस हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी केसेस होते हैं तो वो सिविल लॉ में जाते हैं। ओनली द अफेक्टेड पार्टी कैन फाइल अ पिटिशन बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट। सिर्फ जिस पार्टी को नुकसान हुआ है सिर्फ वही पार्टी इस केस को फाइल कर सकती है। In a rent matter, either the landlord or the tenant can also a file case। मीन कि कई बार तो रेंट, अगर रेंट का मैटर हो, किसी ने किराए पे अपना घर दिया है, दुकान दी है, तो उसको रेंट नहीं मिल रहा, उसके मीन कि वो भी कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड भी कर सकते हैं। ओके, या फिर जो किराएदार होते हैं वो भी केस डाल सकते हैं। द कोर्ट कैन गिव स्पेसिफिक रिलीफ टू द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द टेनेंट टू वेकेट द बिल्डिंग एंड टू पे द पेंडिंग रेंट। अगर मान लीजिए किसी मकान मालिक ने ये कहा है कि हमें किराया नहीं दिया जाता, तो कोर्ट उसको, किराएदार को क्या कहती है कि या तो बिल्डिंग को खाली कर दे या फिर किराया दे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि पीपल्स असेसिबिलिटी टू द कोर्ट। क्या असेसिबिलिटी है, किस तरह से कोर्ट तक पहुंच सकते हैं लोग? ऑल्दो इन प्रिंसिपल एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन अप्रोच द कोर्ट्स। मीन कि सिद्धांत के अनुसार क्या है कि हर जो सिटीजन है वो कोर्ट तक पहुंच सकता है, इफ ही और शी बिलीव्स दैट हिज और हर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर ये मानते हैं कि उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, बट इन प्रैक्टिस एक्सेस टू कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन कंट्री। दिस इज बिकॉज आवर लीगल प्रोसीजर takes a lot of time and money and requires a lots of paperwork। मीन कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सा पैसा लगता है, टाइम लगता है और बहुत सा पेपर वर्क होता है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। मीन कि इसीलिए कि अगर जस्टिस मिल जाए, द सुप्रीम कोर्ट in the early 1980s introduced a legal mechanism called public interest litigation। लिटिगेशन मीन कि उसके बाद पब्लिक सुप्रीम कोर्ट ने एक और मैकेनिज्म जो था, कानूनी मैकेनिज्म, PIL उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो PIL कर सकता है, ठीक है, इन हाई कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर वो मानते हैं कि हमारे जो कानूनी अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं। द लीगल प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अब कहते हैं कि जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, कि इवन लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ PIL। सिर्फ एक सीधा टेलीग्राम डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, या फिर एक लेटर डाल सकते हैं PIL में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। ओके, अब इसमें है कि द मिड डे मील एंड द चिल्ड्रन रिसीव इन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज अ रिजल्ट ऑफ PIL, है ना। ये भी PIL में आता है। जब मिड डे मील चलते हैं, चिल्ड्रन रिसीव जो गवर्नमेंट से जो उनको मिलता है, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं वो भी उनका रिजल्ट क्या PIL है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आते हैं। इन 2001 ड्यू टू ड्राउट इन राजस्थान, ड्राउट का होता है सूखा पड़ जाना, हाँ, राजस्थान और उड़ीसा में मिलियंस ऑफ पीपल फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। काफी लोगों को भोजन की प्रॉब्लम्स आई थी, खाना नहीं था उनके पास। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे तय खाने, जहाँ पे उन्होंने फूड को स्टोर करके रखा होता है, वर फुल ऑफ ग्रेन्स दैट वर
often being eaten away by rats. मैंने कि वो इतना अनाज था कि जो जिनको चूहे खा जाते थे. So an organization called the People's Union of Civil Liberties filed a PIL in the Supreme Court. तो फिर उन्होंने क्या किया कि PIL को सुप्रीम कोर्ट में डाला कि हमें इनकी जो खाने के लिए कुछ नहीं है उसके लिए अगेंस्ट उसमें डाला. इट एडवोकेटेड द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ. क्योंकि ये किस क्यों डाला, क्योंकि उनका एक फंडामेंटल क्या, उनको जीने का अधिकार है गारंटेड इन आर्टिकल 21. ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 21 में. हमें आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए किस आर्टिकल में हमें ये राइट दिया गया है. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट टू फूड. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल. अब मिलकर सुप्रीम कोर्ट ये रूल करता है कि स्टेट को कि हर एक को भोजन का अधिकार है. इट फर्दर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस. फिर वो मिलकर लोगों को बहुत ही कम रेट पे जो भोजन उस समय दिया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप्स एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन. जहाँ पे बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है वो भी बहुत मिलके जहाँ पे ये मिड डे मील जाता है जिन स्कूल्स में भी उन स्कूल्स वालों को भी ये जो भोजन है जो मील है ये बहुत कम रेट पे मिलता है. इन दिस वे द जुडिशरी इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया. इसी तरह से जो जुडिशरी है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. इट सर्व्स एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. ये फंडामेंटल राइट जो सिटीजन के उनको भी प्रोटेक्ट करता है. यहाँ तक हमने देखा जुडिशरी हमारी जो इंडिया की है वो कैसे कैसे वर्क करती है. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, नंबर 1 पे हमारे पास है द जुडिश. जो अभी तक हमने किया इसका ओवरऑल जो स्टडी है ये सारी इसको हम कहेंगे ओवरऑल स्टडी. ठीक है, मेन पॉइंट्स हम इसको ले सकते हैं. these all are the main points. The judiciary plays a significant role in the functioning of India's democracy. In India we have the rule of law. That means that laws apply equally to all people, है ना. law सभी के लिए है. The judicial system consists of a mechanism of courts that a citizen can approach in case of violation of the law. मीन कि वो अगर उनका लॉ को कानून की उल्लंघना की है तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं. The Supreme Court is the highest court of the justice in our country. Supreme Court highest court है, बल्कि justice court है, higher justice court है. The high courts of the different states and the lower courts are the subordinate to the Supreme Court. ये सारे इसके subordinate है, मीन कि इनकी help करने के लिए इनके साथ है. ठीक है, ये main जो है वो Supreme Court है. The Supreme Court is headed by the Chief Justice and a maximum of 25 other judges work with him or her. मीन कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो उसके अंडर कितने जजेस होंगे 25. क्लियर. तो यहाँ तक हमने किया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अभी आगे हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर जजेस इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस. बाकियों को भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. The Supreme Court has the power to pass judgment on 3 types of cases like original, appellate and advisory. The High Court is the highest judicial authority in a state. At present, there are 21 high courts in our country. Some high courts are shared by 2 or more states or union territories. A high court consists of a chief justice and other judges. Okay, the president appoints the judges in consultation with the chief justice of the Supreme Court and the governor of that particular state. ये आप सब रीड करेंगे फिर से जो भी अभी तक किया है. Okay, next है यहाँ पे the higher court of a state can hear original cases. It also passes rules on petition relating to the election disputes. मीन कि कोई केसेस को ओरिजिनल केसेस को कुछ पास रूल पास करना होता है इलेक्शंस के, अगर कोई झगड़े हो उसमें भी ये रूल पास करती हैं. द हाई कोर्ट हियर्स अपील फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ये दोनों केसेस को सुनते हैं हाई कोर्ट वाले, सिविल केसेस को भी और क्रिमिनल केसेस को भी. The High Court also controls and supervises the working of the lower courts. The process of seeking justice is time consuming and expensive in India. यहाँ पे अगर हमने मिलकर न्याय लेना हो तो हमें टाइम बहुत लगता है, यहाँ पैसा बहुत लगता है. लोक अदालत have been set up to overcome this problem. इसीलिए लोक अदालत को बनाया गया है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है इससे कम हो सके. The retired judges presides over a lok adalat and the disputing parties put forth their cases without advocates. बिना वकील के अपने केसेस को यहाँ डाल सकते हैं. और यहाँ पे जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ पे अपना मिलके एज ए जज वो काम कर सकते हैं. अंडर द लीगल एड्स स्कीम फ्री लीगल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द वीकर सेक्शन ऑफ the societies. Clear. यहाँ तक हमने that is end of this chapter. Now MCQs are given. Try to find out the answers of MCQs first. Later I'll share all the answers with you. Okay, very short questions given.
just check from the book the main the answers of this question. This answer should not be that exceed the word limit like 15 to 20 words. Okay, here and here you should have like 25 to 40 words, fine. And the long answers, that this all the answers I will share you to you later. Try to do this also, that tick marks the correct statements and the this one. Okay, now there is a one more is given, more to explore project work. Here given this pyramid shows the structure of our judicial system. Fill the types of courts that would exist at the level of its following diagrams. अभी आप इसमें देखो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आनी चाहिए, यहाँ पे कौन कौन सी कोर्ट आनी चाहिए, आप यहाँ पे इनको फिल करेंगे। तो ये जो पिरामिड है ये आप बनाएंगे अपनी नोटबुक में। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये एंड होता है। थैंक यू सो मच।